हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल LTT लेट्स टेक टॉक। अभी हमने देखा ई कैंपेन के जरिए अपने SMS के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू बहुत सी इंफॉर्मेशन गैदर की डिपार्टमेंट ने और बहुत से असेसीज को ये भी जागरूक किया जिन्होंने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है तो वो अपनी रिटर्न फाइल कर ले, चाहे वो बिलेटेड रिटर्न है या फिर उन्होंने रिटर्न फाइल कर दी है और कोई इनकम शो करना भूल गए तो अपनी रिवाइज रिटर्न फाइल कर दें। तो उस रिटर्न फाइलिंग के थ्रू या ई कैंपेन के जरिए जो भी इंफॉर्मेशन गैदर की है डिपार्टमेंट में, तो उसके बाद अब डिपार्टमेंट अंडर सेक्शन 133 कुछ नोटिस इशू कर सकता है रिलेटेड टू कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन। सेक्शन 133 ही अपने आप में जो सेक्शन है वो है कॉल फॉर इंफॉर्मेशन। तो आज हम यही बात को डिस्कस करने वाले हैं कि अगर कोई कॉल फॉर इंफॉर्मेशन के लिए नोटिस आता है तो वो किस इंफॉर्मेशन के लिए आ सकता है और हम उससे कैसे रिप्लाई कर सकते हैं या उसके क्या क्या रेपरकेशंस हो सकते हैं। तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं कि कोई अगर सैलरीड एम्प्लॉय है और सैलरी की रिटर्न फाइल की है तो उसके पास कैसी इंफॉर्मेशन को कॉल किया जा सकता है, किस टाइप का नोटिस आ सकता है और डिपार्टमेंट कौन सी इंफॉर्मेशन मांग सकता है। तो मेजर जो पॉइंट होता है एक सैलरीड एम्प्लॉय के लिए वो होता है डिडक्शंस, जो वो डिडक्शंस क्लेम करता है। तो कुछ पिछले दिनों में कुछ ऐसी भी चीज़ें नज़र में आई थी, कुछ ऐसे पॉइंट सामने आए थे कि फेक डिडक्शंस भी असेसी क्लेम करते हैं, जिसके लिए मैंने अपने वीडियो में भी बहुत बार कहा था कि फेक डिडक्शंस ना क्लेम करें, जिनके जो भी टैक्स बनता है वो पे करें और रिफंड को इंक्रीज मत करें। तो सबसे पहले बात आती है डिडक्शंस की कि असेसी ने डिडक्शन क्लेम की होगी। अगर कोई असेसी HRA की डिडक्शन क्लेम कर रहा है तो उसके रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है डिपार्टमेंट, जैसे कि रेंट पेमेंट किसको की गई है, कैसे रेंट पेमेंट की हुई है, कौन सा अग्रीमेंट साइन हुआ है, या फिर जो भी आपके लैंडलॉर्ड है उसकी भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है। नेक्स्ट आता है अगर आपने हाउसिंग लोन लिया है तो आपने उसकी इंटरेस्ट की डिडक्शन भी ली होगी और प्रिंसिपल पेमेंट की डिडक्शन भी ली होगी, तो उसके लिए आप इंटरेस्ट सर्टिफिकेट भी शो कर सकते हैं। और सिमिलरली अगर आपने और डिडक्शंस क्लेम की अंडर चैप्टर 6A, तो चैप्टर 6A की जो भी आपने पेमेंट्स की है उन डिडक्शंस को क्लेम करने के लिए, तो जो भी रिसीट्स है, जेन्युइन रिसीट्स हैं जो भी आपको मिली होंगी ऑन पेमेंट ऑफ दोज इन्वेस्टमेंट्स और दोज डिडक्शंस, तो आप उसको दिखा सकते हैं। चाहे आपने वो डोनेशन ली है, डोनेशन की 50% या 100% डिडक्शन क्लेम की है, आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, म्यूचुअल फंड की कोई डिडक्शन लिया, तो सबके लिए आपके पास एक जेन्युइन रिकॉर्ड होना चाहिए जो कि आप प्रेजेंट कर सकते हैं बिफोर द अथॉरिटी। तो ये तो बात थी अभी सैलरीड एम्प्लॉय है। उसके अलावा अगर किसी की बिजनेस इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, कोई प्रॉपर्टी से कैपिटल गेन या इक्विटी से कैपिटल गेन हुआ है, तो उनमें क्या हो सकता है। सपोज करते हैं किसी को ई कैंपेन के थ्रू जो इंफॉर्मेशन मांगी थी डिपार्टमेंट ने वो था कि किसी ने प्रॉपर्टी परचेज किया बट उसने अभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया या फाइल किया तो को रिलेटर कमेंसरेट नहीं कर पा रही है आपकी रिटर्न ऑफ इनकम से और आपने जो प्रॉपर्टी परचेज की है उससे। तो उस केस में सपोज करते हैं यस द असेसी सेज द ट्रांजेक्शन रिलेट्स टू मी, या फिर जो ट्रांजेक्शन की गई है वो थ्रू गिफ्ट की गई है, तो उस केस में जो डिपार्टमेंट है वो असेसी से इंफॉर्मेशन भी मांग सकता है कि जो भी आपने अपना रिप्लाई सबमिट किया है उसके रिगार्डिंग जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, या फिर आपने इसकी पेमेंट कैसे की है उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स दिखाएं। अगर आपको कहीं से रिलेटेड पार्टी से गिफ्ट मिला है जो कि आपके ब्लड रिलेशन में है, उनसे गिफ्ट मिला है, जिस अमाउंट को आपने फर्दर इन्वेस्ट किया है ऑन परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, या फिर आपने कोई FD बनाई है उससे, तो आप उसके लिए रेलिवेंट डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करें, या फिर जिसने गिफ्ट परचेज की, जिसने गिफ्ट दिया है उसका कोई अग्रीमेंट हुआ हो या कोई गिफ्ट डीड हो वो भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह से आप अपना रिप्लाई भी सबमिट कर सकते हैं। सपोज करते हैं मेरी जो मैंने सबमिट की रिटर्न ऑफ इनकम, वो मैंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी 6 लाख रुपीस की, मगर मैंने साइड बाय साइड 2 करोड़ की FD बनाई है। अब बात एक जेन्युइन पॉइंट है डिपार्टमेंट का कि आप 2 करोड़ की तो आप FD बना रहे हैं, मगर आपकी जो रिटर्न है वो सिर्फ 6 लाख की है, और जो मैंने रिप्लाई सबमिट किया था मैंने ई कैंपेन में वो मैंने यस दिस ट्रांजेक्शन रिलेट्स टू मी या फिर दिस इज द गिफ्टेड अमाउंट, ऐसा अगर मैंने रिप्लाई सबमिट किया था तो उस चीज को
क्रॉस वेरीफाई करने के लिए डिपार्टमेंट आपसे इंफॉर्मेशन मांग सकता है कि ये पैसा आपके पास कहाँ से आया। अगर गिफ्ट है तो कौन से रिलेटिव से, कौन से रिलेशन से आपको गिफ्ट आया है, उसकी ट्रांजैक्शन क्या रही, तो उस चीज़ का आपको पूरा इंफॉर्मेशन देना पड़ सकता है। और साइड बाय साइड ये भी हो सकता है कि आपने जिनसे गिफ्ट लिया है तो उनकी भी रिटर्न ऑफ इनकम, उनका भी सोर्स ऑफ इनकम पूछा जा सकता है। तो इस तरह से अंडर सेक्शन 133 की अगर मैं बात करती हूँ तो अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन कॉल हो रही है तो उसके पार्टनर्स की रिटर्न या उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी जा सकती है। ऐसे ही अगर HUF है तो उनके मेंबर्स की, ट्रस्टीज़ की और जो भी रिलेटेड है उस ट्रांजैक्शन से उनकी इन्फॉर्मेशन भी मांगी जा सकती है। तो ये बात थी कि अगर कोई भी डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन मांगता है तो उसका कोई रेलिवेंट सोर्स ऑफ इनकम और रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स आपको प्रेजेंट करने होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो भी आपको नोटिस रिसीव होगा उसका रिप्लाई कैसे सबमिट करेंगे। जनरली जो नोटिस रिसीव हो रहे हैं उसमें 2-3 पॉइंट्स दिए होते हैं। या तो आप अपना स्पीड पोस्ट से सबमिट कर सकते हैं, अगर ईमेल आईडी दी हुई है तो आप ईमेल आईडी के थ्रू भी सबमिट कर सकते हैं, या फिर आप किसी ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव जैसे कि एडवोकेट या फिर आपके जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं आप उनके थ्रू भी अपना एज एन ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव सबमिट कर सकते हैं रिप्लाई। जनरली जो मेरा सुझाव होगा, अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन है, इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग बाय योर ओन आप किसी रिप्रेजेंटेटिव, ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव की हेल्प ले सकते हैं, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट कंसल्टेंट की हेल्प ले सकते हैं और उनके थ्रू रिप्लाई भी सबमिट करा सकते हैं। तो कुल मिला के अगर मैं समराइज करती हूँ और इसको क्रक्स पे लेके आती हूँ तो बात सिर्फ यही है कि जो भी कॉल फॉर इंफॉर्मेशन होता है तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। जितनी जैसे भी इंफॉर्मेशन मांगी है उसका सोर्स जनरली जो होता है वो सोर्स ऑफ इनकम को देखने के लिए होता है और जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए होता है। तो आपके लिए सिर्फ यही होगा कि जो भी पॉइंट्स उन्होंने पूछे हैं उनका जेन्युइन रिकॉर्ड सबमिट करें। तो अगर मैं पूरे पॉइंट को समराइज करती हूँ कि डिपार्टमेंट सिर्फ और सिर्फ आपसे जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है वो क्रॉस वेरीफाई करना चाहता है और आपका सोर्स ऑफ इनकम जानना चाहता है कि जो ट्रांजैक्शन है वो जो आपने ट्रांजैक्शन शो की है या शो नहीं की है वो जेन्युइन होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए कोई डरने वाली बात भी नहीं है। तो जो भी है आप अपने आप भी रिप्लाई कर सकते हैं और किसी अपने ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव की हेल्प भी ले सकते हैं। आई होप इसमें क्लैरिटी आई होगी कि हम कैसे रिप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या इन्फॉर्मेशन पूछी जा सकती है। फिर भी कोई क्लैरिटी चाहिए प्लीज़ डू लेट मी नो। थैंक यू फॉर लिसनिंग। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय बाय।